ऐसा भगवान करे किसी को भी जिंदगी ना मिले। पटना जंक्शन पे रहती थी, वहाँ पर मैं बोतल चुनने का काम करती थी। स्टेशन पे पुलिस लोग मार मार के भगाने लगते थे, डंडा चलाते थे। इसके बाद फिर आप रेस्क्यू की गई, इसके बाद आप फिर अब कैसे, फिर आगे कैसे क्या कर? मैं भाग जाना चाहती थी, मुझे यहाँ पे मन नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे आदत डाला तो मन लगने लगा। फिर बीच में मेरी माँ डेथ हो गई। और जो मेरे पिताजी थे वो कहीं बाहर चले गए थे। बाहर से जब वो लौटे तो वो दूसरे शादी कर चुके थे। तब मेरे पापा को एहसास हुआ कि मेरी बेटी है, अकेली है। ध्यान रखते हैं कभी? हाँ, अब आते मिलने, घर भी जाते हैं। हाँ, पहले तो मैं पापा को नहीं अपना रही थी। पापा रोने लगे, बोले बेटा माफ़ कर दो मुझे, मेरा गलती का एहसास हमको हो गया है, माफ़ कर दो, हमारा बाप है, हम गलती हो गया हमसे, माफ़ी मांगी, थोड़ा दया। जॉब के साथ पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई करने के बाद मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। फैशन डिजाइनर? आप मूर्ति बनाती हैं, आप पेंटिंग्स बनाती हैं, ये सब का शौक है? हाँ, इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में से मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, बस टिकट की बारी है। जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पर मुझे 19,000 सैलरी मिलती है। फ्लाइट पे पहले चढ़े एरोप्लेन? नहीं, कभी नहीं चढ़ी मैं। इस बार पहली बार चढ़ने जा रहे हैं। हाँ। कूड़ेदान, जहां हम अपनी बची हुई चीजें फेंक देते हैं, जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन कई जिंदगी यहीं से शुरू भी होती है। पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 5 पर मौजूद इसी तरीके का कूड़ेदान। ये कूड़ेदान महज कूड़ेदान ही नहीं था, बल्कि कई लोगों की जिंदगी को पालने का जरिया भी था। कई लोगों के लालन पालन का एक तरीका था, जिससे इसमें बची हुई चीजों को खा करके वे अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। वे अपने जिंदगी के सपनों को बुन पा रहे थे, लेकिन सपना धूमिल था, सपना अंधकार में डूबा हुआ था। सामने कहीं भी तरक्की की कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। वो लड़की जो पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से डस्टबिन में खाना निकालती थी, खाती थी, पेट भरती थी, पेट की आग बुझाती थी, आज बड़े कंपनी में नौकरी पाली है। हमारे साथ बातचीत के लिए प्रीति हैं। प्रीति, आ जाइए। प्रीति, आप और इधर आ जाइए। मैं ये पूछ रहा हूँ प्रीति कि कब आप यहाँ जो है वो कब आई? मैं यहाँ पर 4 साल की उम्र में आई थी। 4 साल की। क्या करते थे 4 साल के जब यहाँ आए थे? जब शुरुआत की थी सब कुछ 4 साल की उम्र में, क्या सब कैसा कंडीशन? 4 साल की उम्र में जब यहाँ पर आई थी तब मुझे यहाँ पे मन नहीं लगता था। मैं घर जाने की बहुत कोशिश करती थी, बहुत बार भाग जाती थी यहाँ से। अच्छा नहीं लगता था माँ के बिना रहने। तो आप जो है जब यहाँ लाई गई थी, कैसे कंडीशन में लाई गई थी? मैं पटना जंक्शन पे रहती थी, वहाँ पर मैं बोतल चुनने का काम करती थी, ट्रेन पे चढ़ करके। उसी से हमारा पालन पोषण होता था। मेरी माँ भी मेरे साथ यही काम करती थी। हाँ, और जो मेरे पिताजी थे वो कहीं बाहर चले गए थे। बाहर से जब वो लौटे तो वो दूसरे शादी कर चुके थे। मेरी माँ को वो छोड़ दिए। मेरी माँ मुझे और मेरी बहन को पाला। आपकी बहन कितनी बड़ी थी? मेरी बहन 12 साल की है। अभी 12 साल की। आपसे छोटी है? आपके साथ ही रहती है? नहीं, वो अभी दोस्त इसी हॉस्टल में रहती थी, लेकिन अभी सीबीसी में रह रही है। ये मुझे बताइए कि जिस तरह से जब आपको यहाँ लाया गया था, उस दौरान आपकी माँ भी यही काम करती थी, कचरा चुनती थी? हाँ, मेरी माँ भी चुनती थी और मैं भी चुनती थी। मेरी माँ भी खाना कैसे होता? बोतल बेच करके, जो ट्रेन पर जा कर के बोतल चुनती थी, बोतल चुन करके उसे कहीं बेच कर कबाड़ी में, उसी से हमारा पैसा आता था, उसी से हम लोग खाते थे। रहते कहाँ थे? पटना जंक्शन पे ही रहते थे।
काफी दिक्कत होता होगा उससे। बहुत ही दिक्कत होता था। कभी कभी तो विजिट के दौरान स्टेशन पर पुलिस लोग मार मार के भगाने लगते थे, डंडा चलाते थे। हम लोग कहीं भाग जाते थे, फिर वापस हम लोग वहीं पर आते थे। तो 4 साल का बच्चा जब ऐसे भागता हो, उस समय 4 साल आपकी उम्र थी, 4 साल का बच्चा इस तरह से तो बहुत खराब लगता होगा ना कि। बहुत ही बुरा लगता था हमारी इस तरह से जो कंडीशन थी। यहाँ पर आकर काफी सुधरा है। उसके बाद कैसे बदलाव हुआ, उस समय क्या सपना देखते थे कि आगे जाके क्या करना है? यहाँ पर आने के बाद मैं मुझे तो मन नहीं लगता था यहाँ पर। मैं तो घर जाने के लिए बहुत जिद करती थी मम्मा लोग से, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, माँ के पास जाना है। लेकिन धीरे धीरे आपकी यहाँ माँ कहाँ रहती थी उस समय जब आप यहाँ मेरी माँ भी वहीं स्टेशन पे रहती वहीं रहती थी? थी। स्टेशन पे ही पुल के नीचे रहती थी वहाँ पर। पुल के नीचे। हाँ। उसके बाद जब आए, या उस समय जब जब आप ऐसा कचरा चुनने का काम करती थी, वहाँ मौजूद डस्टबिन वगैरह से सामान निकालती थी, बहुत कुछ देखती थी जीवन में, एक ऐसा फेज था, तो उस समय कैसे सोचते थे कि जीवन में आगे जाके क्या होगा, क्या लगता था जी? मुझे लगता था कि मैं इसी तरह हमारी जिंदगी कटेगा, इसी तरह हम बड़े होंगे, छोटा उम्र में ही हमारा बाल विवाह हो जाएगा। छोटा उम्र में ही बाल विवाह हो जाएगा, ऐसा लगता है, ऐसा ही होता है क्या? ऐसा ही सोचती थी मैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। झारखंड के रहने वाले हैं। तो वहाँ इसी तरह का आपके साथ और भी लोग स्टेशन पर रहते थे? हाँ, इसी तरह के और भी लोग रहते थे, लेकिन वो लोग अलग अलग जगह के थे। अलग अलग जगह पे। जब जब ऐसा आप काम करती थी, क्या जब आपका जन्म हुआ उसी समय से आप ऐसे ही देखते आ रही, इसी तरह से हो रहा है, या पहले कहीं और रहते थे सब? पहले जब मेरा जन्म हुआ तब मैं झारखंड में रहती थी अपने घर पर। लेकिन वहाँ पर घर के सामने ही एक नाला है, नाला से बहुत गंदगी निकलता है, उससे बहुत लोग को बीमारी हो रहा है, तो हम लोग घर छोड़कर स्टेशन पे आ गए। पटना जंक्शन। आपके पिता क्या काम करते मेरे पिताजी कुली का काम करते थे स्टेशन थे पे। स्टेशन पे? उसी समय आपकी माँ ये काम करने लगी कचरा चुनने का, या बाद में? उसी समय नहीं, जब मेरे पापा वो एक दिन बोले कि मैं जा रहा हूँ बाहर कमाने के लिए, तुम दोनों बच्चे का ध्यान रखना। बोतल चुन करके कितना हम लोग ये सब करेंगे, तो चले गए। फिर वापस बहुत दिन बाद आए, और वो दूसरे शादी कर चुके थे उस टाइम। उसके बाद फिर मम्मी को देखने में आप लोगों को कोई नहीं देखता? नहीं, उस टाइम सिर्फ मेरी माँ ही हम दोनों बहन को देखती थी, खिलाती पिलाती थी, वही सब चीज़ करती थी। तीनों मतलब माँ बेटी, तीनों माँ बेटी मिल करके यही काम करते? हाँ, हम तीनों यही काम करके अब अपना पालन पोषण करते थे। ये इसके बाद फिर आप रेस्क्यू की गई, इसके बाद आप फिर अब कैसे, फिर आगे कैसे क्या क्या? आगे जब मेरे पापा दूसरी शादी कर लिए थे, तो मेरी माँ हम लोग को मेरी माँ हम लोग को पालती को मतलब जो ये पालन पोषण की, वही हम लोग को इस हॉस्टल तक पहुँचाई। यहाँ पर यहाँ पर आए तो मैंने पहले ही बताया कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती थी, मैं भाग जाना चाहती थी, मुझे यहाँ पे मन नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे आदत डाला तो मन लगने लगा। उसके बाद में यहाँ पे मुझे पहले ब्रिज कोर्स में डाला गया। ब्रिज कोर्स में पढ़ने के बाद उसका एक टेस्ट हुआ, उसमें मुझे टेस्ट होने के बाद टेस्ट के हिसाब से मुझे 1 क्लास में डाला गया, 1 से 8। हम यहाँ पे पढ़ाई की, इसी बीच मेरी आप माँ आप डेथ हो गई। आपकी माँ डेथ कर गई उसी बीच? इसी बीच आप मेरी माँ नहीं थे, आपकी माँ डेथ कर गई? हाँ, मेरी माँ डेथ हो गई। रोना तो बहुत आया होगा। बहुत। आखिरी माँ समय में मिल पाई थी? आखिरी समय में अपनी माँ से हाँ, मिल पाई थी माँ से। उनको जॉन्डिस हो गया था, जॉन्डिस से डेथ हो गई, कुछ ज़्यादा ही हो उस गया समय था। भी पापा नहीं आए? नहीं, पापा नहीं है। उस समय भी नहीं आए? नहीं, वो सौतेली माँ के साथ ही रहती थी। इतना कुछ हो गया, उसके बावजूद पापा नहीं आए? नहीं है। उसके बाद जब मेरी माँ डेथ हो गई, जब हम लोग यहाँ पर रहने लगे, तब मेरे पापा को एहसास हुआ कि मेरी दो बेटी है, अकेली है। अब ध्यान रखते हैं कभी? हाँ, अब आते मिलने, घर भी मिलने जाते आते हैं। हाँ। हैं? ये बताइए मुझे, जैसे जिस तरह से फिर माँ चल बसी, सब कुछ हो गया, अब
कला, आप अच्छे कलाकार हैं, आपकी कलाकृति वगैरह दिखती है, उधर दिखती है, आप मूर्ति बनाती हैं, आप पेंटिंग्स बनाती हैं, ये सब का शौक है। ये सब मैं यहाँ पे रहते रहते सीख गई, सब बच्चे को देख करके। बच्चे को देखकर इधर आ गए, अच्छा लगता है ये सब बच्चे बहुत ही को। अच्छा लगता है करने में, कुछ भी एक्टिविटी, और इन बच्चों लोग के बीच में रहने में बहुत अच्छा लगता है। चारों तरफ चहल पहल रहता है। आज आज प्रीति, आपका अब सिलेक्शन जो है चाय पॉइंट कंपनी में हो गया है, बैंगलोर में हो गया है, कैसे यहाँ तक का सफर कैसा? अच्छा था। अभी तो हम 10th पास किए हैं। 10th के बाद मुझे नहीं लगता था कि मुझे जॉब भी मिलेगा। 10th के बाद ही इंटरव्यू वगैरह ऑनलाइन हुआ सब? हाँ, इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में से मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। हम्म, बस टिकट की बारी है। टिकट की बारी, फ्लाइट से जाना। हाँ, फ्लाइट से पहले चढ़े हैं? फ्लाइट पे पहले चढ़े हैं एरोप्लेन? नहीं, कभी नहीं चढ़ी मैं। इस बार पहली बार चढ़ने जा रहे हाँ, मैं तो सपना देखती थी कि कभी मैं हैं एरोप्लेन। एरोप्लेन पे मैं कभी जाती। जी। मुझे भी अच्छा लगता, खुला आसमान देखते हैं, सुंदर सुंदर चिड़िया देखते हैं। एरोप्लेन से सुंदर चिड़िया देखते हाँ, ऊपर आसमान इतना सुंदर होता है, सूर्य सूर्य भगवान को करीब से देखते हैं। हैं, ये सब सपना पूरा होने जा रहा हाँ, है। ये मुझे बताइए कि जिस तरह से जो चीजें हुई आपके साथ, और आज आप कितनी सैलरी वहां निर्धारित की गई है? जहाँ पे मैं जा रही हूँ वहाँ पर मुझे 19,000 सैलरी मिली। 20,000 से स्टार्ट किया जाएगा आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है अभी तक तो? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जीवन में सपना क्या है, अब क्या करना है आगे, क्या सोच रहे हैं? आगे मैं यही सोच रही हूँ, पहले तो जॉब करूँगी, जी। अपने घर परिवार को देखूँगी, उसके बाद टाइम मिला तो जॉब के साथ पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई करने के बाद मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। फैशन डिजाइनर, सपना फैशन डिजाइनर का। और एक जहाँ से जैसे उठे हैं, अब क्या चाहेंगे? जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी इसी तरह से मजबूर हैं, स्टेशन पे रहने के लिए, सड़क किनारे कचरा चुनने के लिए, डस्टबिन से खाना निकाल के खाने के लिए अभी भी मजबूर हैं, उन लोगों के लिए क्या चाहते हैं? अभी तो मैं अभी तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन जब जाऊँगी जॉब में, जॉब करके आऊँगी तो हेल्प करूँगी अपने कुछ पैसे से उन लोग बच्चों लोग आप के लिए। कभी चाहेंगे कि कभी किसी को ऐसा जिंदगी मिले जैसा आप जी कर पाए? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं चाहूँगी। नहीं नहीं, मैं इसके बारे में कह रहा था कि आप कभी ऐसा चाहेंगे कि जैसा आप बचपन में जैसे स्टेशन पे थे, और ओह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा भगवान करे किसी को भी ज़िंदगी ना मिले। बहुत संघर्ष है। बहुत ही कष्ट होता है। मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे सुंदर सा होम मिला, परिवार मिला, बहुत सारे बहनें मिले, फ्रेंड्स मिले। और पापा जब छोड़ के चले गए थे, फिर दोबारा पापा आए, तो पापा से आपने क्या बोला, क्या बातचीत? पहले तो मैं पापा को नहीं अपना रही थी, पापा रोने लगे, बोले बेटा माफ़ कर दो मुझे, मेरा गलती का एहसास हमको हो गया है, माफ़ कर दो, हमारा बाप है, हम गलती हो गया हमसे, माफ़ी मांगी, थोड़ा दया है। दया तभी बात चलती है, आते मेरे पापा। आते हैं। देखिए, प्रीति प्रीति थी हमारे साथ। प्रीति बहुत कम उम्र में, 4 साल की उम्र में, पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर इसी तरीके की डस्टबिन से खाना चुना करती थी, बोतल बेचा करती थी। अब बोतल बेचने के बाद अब आगे इतनी बढ़ी है, इतना हौसला हुआ है कि 10th पास की है, 18 साल पूरा हुआ है, और 18 साल पूरा होने के साथ ही प्रीति का सिलेक्शन चाय पॉइंट बैंगलोर में हो गया है। पहली बार फ्लाइट पर चढ़ेगी, पहली बार आसमान देखना चाहती है, आसमान से, फ्लाइट से चिड़िया देखना चाहती है, सूर्य को देखना चाहती है करीब से, बादलों के ऊपर जाना चाहती है। सपने भी हैं, और चाहती है कि ऐसा ज़िंदगी किसी को नहीं मिले जिस ज़िंदगी से गुजर कर आई हैं। पिता छोड़ कर चले गए थे मजबूरी में, माँ दो बच्चों को, दो बेटियों को रखकर स्टेशन पर
पालती थी। माँ के गुजर जाने के बाद पिता को एहसास होता है, पिता वापस आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और माफ़ भी कर देती है। कहानी जिंदगी में बहुत तरीके की होती है, सबके जीवन में कहानी है, सबके कहानी का कुछ ना कुछ किरदार है, लेकिन सबसे मजबूत बात है हौसला। हौसला रखना होता है और काम करना होता है बदलाव के लिए, खुद के जीवन में, समाज के लिए। प्रीति जैसी बहुत सारी लोग हैं जो इस दुनिया में, बिहार में, भारत में, हर जगह ऐसे ही रेलवे स्टेशनों पर पाई जाती है। बस उसे ज़रूरत होता है एक उंगली का, एक मजबूत उंगली का, जो उंगली पकड़कर उसे एक सही दिशा दिखा सके, थोड़ा हौसला दे सके, सपने देखना सिखा सके, क्योंकि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं।